हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके इंग्लिश की बुक से यूनिट नंबर 6 करेंगे, जिसमें एक पोएम दी गई है ट्रेन्स। तो इस पोएम को करेंगे, रीडिंग करेंगे, इसका समझेंगे इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। और न्यू वर्ड्स करेंगे इसके, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपसे पूछ रहा है भाई, हैव यू ट्रेवल्ड ऑन अ ट्रेन, रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भाई आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है, और फिर कह रहा है भाई इस कविता को पढ़ो और मज़े लो इसके। तो अगर आपने मतलब लगभग सभी ने ट्रेन से तो ट्रैवल किया ही होता है, कहीं ना कहीं जाते हैं हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, तो ट्रेन से सफ़र किया होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स। ओवर द माउंटेन्स का मतलब है पहाड़ों में भी चलती है, पहाड़ों के ऊपर से भी चलती है। प्लेन्स के ऊपर, प्लेन्स का मतलब होता है खाली मैदान, जहाँ पर पेड़ ना हो, घास वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। रेत मिट्टी वाला हो सकता है मैदान, जहाँ पर मतलब बस्ती ना हो और पेड़ वगैरह ना हो। कहने का मतलब ये प्लेन्स का मतलब वो होता है। जैसे ये एरिया दिख रहा है ना आपको, ये सारा एरिया प्लेन्स है, प्लेन एरिया है। ओवर द रिवर्स, रिवर के ऊपर से जैसे पुल वगैरह से भी गुजरती है ट्रेन। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल। कैरिंग पैसेंजर मतलब कि पैसेंजर्स को लेकर आती है, पैसेंजर ट्रेन जो होती है, ठीक है, सवारी भी सफ़र करती है उसमें। कैरिंग मेल, डाक भी लेकर आती है, ट्रेन के ज़रिए डाक भी आती है, पार्सल्स भी आते हैं, जो कमर्शियल ट्रेन्स, कमर्शियल चीज़ें के लिए जो चलती है ट्रेन्स, ठीक है, गुड्स वाली, उसके उसके बारे में बात कर रहा है। ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स, जो कि कीमती सामान जो जिनका है उन तक पहुंचाती है, ठीक है, विदाउट फेल, कभी बिना फेल हुए। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन। फ्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, भाड़ा, ठीक है। तो कह रहा है थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स, भाड़ा गाड़ी जो होती हैं वो चलती है, मतलब कि ट्रेन में जैसे टिकट भी लगती है, ठीक है। और ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, सारा टाइम चलती रहती हैं, दिन में भी मतलब उजाले में भी चलती हैं और अंधेरे में भी चलती हैं ट्रेन्स। थ्रू डस्क एंड डॉन, डस्क का मतलब होता है संध्या, जो शाम का समय होता है जब सूरज छिप जाता है, तो वो समय होता है डस्क का, डस्क बोलते हैं उसे, संध्या। और डॉन का मतलब होता है सवेरा, जब सूरज की पहली किरण पड़ती है, तो वो होता है डॉन, डॉन का वक्त। तो कह रही है भाई दिन में भी चलते हैं, रात में भी चलती है, हर टाइम काम पर लगी रहती है ट्रेन्स। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन। अब वही लाइन फिर से कि ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों में भी चलती है, नदियों में भी, नदियों के पे भी चलती है और प्लेन्स पे भी चलती है। तो ये कुछ बातें हमने ट्रेन्स के बारे में जानी। तो इतनी बातें तो हम सबको भी पता है भाई, ट्रेन्स जो है मालगाड़ी जिसे बोलते हैं वो होती है गुड्स वाली ट्रेन, और पैसेंजर गाड़ी जो होती है, पैसेंजर ट्रेन, वो होती है सवारियों वाली ट्रेन, ठीक है। इन तरह की ट्रेन होती है। अब ये कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, माउंटेन्स, पैसेंजर्स, रिवर्स, प्रेशियस, मेल, प्लेन, डस्क एंड डॉन। अब इनके हम मीनिंग जानेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और फिर इनके सैम्पल सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला वर्ड है माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब है पर्वत, पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। अ लार्ज स्टीप हिल, इंग्लिश में इसे कहते हैं अ लार्ज स्टीप हिल। वी क्लाइम्ड द माउंटेन विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, हमने पहाड़ पे चढ़े हम बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही जद्दोजहद के साथ, ठीक है, मुशक्क़त के साथ। पैसेंजर्स, यात्री, पैसेंजर का मतलब होता है यात्री। अ ट्रेवलर ऑन अ पब्लिक कन्वेंस, जो कि पब्लिक कन्वेंस का मतलब होता है जो अपनी पर्सनल गाड़ी से ना जाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये जो यूज़ करें हम, ठीक है, उसे बोलते हैं पब्लिक कन्वेंस, उसे बोलते हैं पैसेंजर। अपनी गाड़ी में पैसेंजर नहीं होता आदमी, जब किसी बस में बैठेगा जहाँ पर किराया देकर जाएगा, या किसी टैक्सी में बैठेगा, तो वहाँ पर उसे बोला जाएगा पैसेंजर। जैसे ट्रेन में बैठेगा तो। रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है नदियाँ। अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो प्राकृतिक एक स्ट्रीम बनी हुई है, पानी की एक शाखा है, उसे हम बोलते हैं, जो बहती रहती है। नदी कभी खड़े पानी की नहीं होती, नदी में पानी हमेशा बहता रहता है, फ्लो बना रहता है। तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं, पानी की वाटर बॉडी को, रिवर। द रिवर्स क्रॉस द माउंटेन्स, नदियाँ जो हैं
पहाड़ों को क्रॉस करती हुई आती हैं, पहाड़ों से गुजरती हुई आती हैं, पार करती हुई आती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पहाड़ों में बर्फ़ वगैरह होती है, तो वहाँ ऊपर से भी नदियाँ, जब बर्फ़ पिघलती है तो वो नदी का रूप ले लेती है, पानी का रूप ले लेती है, और जब वो बहुत सारा पानी एक जगह मतलब फ्लो में चलता है तो उसे रिवर कह देते हैं। प्रेशियस, प्रेशियस का मतलब होता है कीमती, बहुत ही कीमती सामान, जैसे बोलते हैं ना भाई किसी की ज्वेलरी है, जैसे घर में सोना चांदी है वो कीमती होता है, या फिर कोई और चीज़ जो हमें ज़्यादा प्यारी होती है उस पे वो भी हमारे लिए कीमती होती है, भले ही उसकी प्राइस ज़्यादा ना हो। ऑफ ग्रेट वैल्यू, जिसका मूल्य अधिक हो। अब मूल्य सिर्फ पैसों से नहीं होता, मूल्य इमोशन से भी होता है, भावनाओं से भी होता है, ठीक है। वैसे मोस्टली हम प्रेशियस चीज़ उसे ही बोलते हैं, मतलब हम समझ लेते हैं कि वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड है, कि कीमती है, महंगी है तो प्रेशियस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रेशियस का मतलब, वैल्यू का मतलब होता है उसका मूल्य, और मूल्य सिर्फ पैसों से नहीं आंका जाता है, मूल्य उसकी वैल्यू मतलब कि वो चीज़ हमारे कितने काम की है उससे भी हम उसकी कीमत को जानते हैं। टाइम इज़ प्रेशियस, अब जैसे टाइम की बात कर दी इसने, देखो टाइम का तो कोई पैसा नहीं होता है ना, तो टाइम इज़ प्रेशियस का मतलब होता है समय बहुत ही कीमती है, उसे गंवाना नहीं चाहिए। जो काम हम आज करना है वो हमें आज कर ही लेना चाहिए, टालना नहीं चाहिए, क्या पता कल उसके लिए समय बचे ना बचे। मेल, मेल का मतलब होता है डाक। लेटर्स एंड पार्सल सेंट बाय पोस्ट, जो कि पोस्ट के ज़रिए डिलीवरी की जाती है, मतलब वो भेजे जाते हैं सामान एक जगह से दूसरी जगह पर, पार्सल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, चिट्ठियाँ भी आती हैं उसमें, तो उसे बोलते हैं डाक। आई गोट अ मेल फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, मुझे एक डाक मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा दी गई या फिर मिली। नेक्स्ट वर्ड है प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, ठीक है। अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट एंड विद फ्यू ट्रीज, जो कि खुला मैदान हो, फ्लैट मैदान हो, प्लेन हो, और जहाँ कर बहुत ही कम मात्रा में पेड़ हो, इक्का दुक्का पेड़ होगा, नहीं तो घास वगैरह मिल जाएगी या मिट्टी मिलेगी, उसे बोलते हैं प्लेन। तो काउज आर ग्रेजिंग इन द प्लेन्स, आपने मवेशियों को देखा हो, जैसे गाय भैंस चराने जाते हैं तो खुले मैदानों में लेकर जाते हैं, वहाँ घास वगैरह उगी होती है तो उन्हें वो खाती हैं। डस्क, डस्क का मतलब होता है संध्या, संध्या का समय। डिम और डार्क, जब लाइट, जो नेचुरल लाइट आती है, सूरज जब छिप जाता है, कहने का मतलब है जब सूरज छिप जाता है तो वो समय जो होता है वो संध्या का होता है, शाम का समय होता है, डस्क बोलते हैं उसे। ही वेंट होम एट द एंड ऑफ द इवनिंग ऑफ डस्क, वो अपने घर पहुंचा कब, डस्क के अंत में, मतलब जब संध्या का अंत हो गया, जब रात होने वाली थी। डॉन, सवेरा, फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, तो सवेरा कब होता है, जब सूरज की पहली किरण निकलती है तभी से सवेरा शुरू हो जाता है, तो उसे बोलते हैं डॉन। वी हैड टू गेट अप एट द टाइम ऑफ डॉन, हमें सवेरे उठना पड़ता है या फिर उठना चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। वर्ड मीनिंग तो हमने कर लिए, देख लिए। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। रीडिंग इज़ फन, देखिए अब क्वेश्चन मैं आपको बुक से दिखाऊंगा और आंसर मैं आपको कॉपी में लिख रखे हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, सिर्फ आंसर लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखना ध्यान से और तब करना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, जैसे यहाँ पर थर्ड है और ये वाला सेकंड है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द ट्रेन्स रन, जो रेलगाड़ी है वो कहाँ चलती है, कहाँ कहाँ चलती है। द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स, जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा था, माउंटेन्स पर चलती हैं, माउंटेन्स से चलती हैं, होकर गुजरती हैं, या माउंटेन्स पर चलती हैं ऐसा भी बोल सकते हैं, प्लेन्स पर चलती हैं और रिवर्स पर चलती हैं। रिवर्स पर ऐसे नहीं है कि पानी में तैरेंगी, पुल पर चलती हैं, रिवर पे ब्रिज बनाते हैं उस पर से गुजरती हैं ट्रेन। वट आर द प्रेशियस लोड्स दैट दे कैरी, वो क्या क्या कीमती सामान है जो ट्रेन ले जाती है, तो ये वाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। पैसेंजर्स एंड मेल्स आर द प्रेशियस लोड्स दैट दे कैरी, यहाँ पर देर नहीं आएगा, ये दे आएगा। इसे करेक्ट कर लेना। पैसेंजर्स एंड मेल्स मतलब कि सवारी और जो डाक है वो कीमती सामान है जो ट्रेन ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट है व्हेन डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन्स कब कब चलती हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
द ट्रेन्स रन थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन में भी चलती है और अंधेरे में भी चलती हैं। जब रात हो जाती है 24 घंटे ट्रेन की सर्विसेज चलती रहती हैं। वट इज डस्क एंड वट इज डॉन, वट इज डस्क एंड डॉन मतलब कि डस्क और डॉन क्या क्या है। अभी हमने वर्ड मीनिंग में भी देखा था। डस्क इज द टाइम ऑफ द डे इमीडिएटली आफ्टर सनसेट, डस्क वो समय है दिन में जो कि सूरज के छिपने के तुरंत बाद वाला होता है, फिर उसके बाद हो जाती है रात। तो रात और सूरज छिपने के जो बीच का समय होता है उसे बोलते हैं डस्क। डॉन का मतलब होता है डॉन इज द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, जब सूरज की पहली किरण या दिन की पहली किरण जब निकलती है तो उसे डॉन कहते हैं। अब नेक्स्ट है टॉक टाइम, ये वाले क्वेश्चंस। डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स। अब ये सैम्पल आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगा, आपको खुद से भी इसका आंसर देना है कि आपकी पसंद पूछ रहा है। जब भी आपने ट्रैवल किया था ट्रेन से तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको अच्छा लगा या फिर अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा लगा तो ये वाला लिखेंगे, येस आई एंजॉय ट्रेन राइड्स, आई लाइक टू गो ऑन द ट्रेन राइड विद माई फैमिली मेम्बर्स, कि हाँ मुझे ट्रेन में सफ़र करना अच्छा लगता है और मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में घूमने जाता हूँ। और अगर नो है तो भाई नहीं लिख देंगे, नो आई डू नॉट एंजॉय ट्रेन राइड्स। ठीक है, वैसे ट्रेन का सफ़र अच्छा होता है, सेफ भी होता है। इफ़ यू हैड टू ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई। अगर आपको बहुत दूर जाना हो तो आप कैसे जाओगे और क्यों जाओगे। इफ़ आई हैड टू ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस आई वुड लाइक टू गो बाई ट्रेन बिकॉज आई कैन एन्जॉय द वेदर एंड ऑल्सो गेट अ नाइस व्यू फ्रॉम द ट्रेन। कह रहा भाई अगर मुझे बहुत लंबी दूरी पर जाना हो, लंबे सफ़र पर जाना हो तो मैं ट्रेन के द्वारा जाना पसंद करूँगा, क्योंकि उसमें हम एंजॉय करते हुए जाते हैं, मौसम का भी आनंद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से हमें कहीं रुकना पड़ेगा, तो चलती रहती हैं वो, बारिश से भी नहीं रुकती हैं, और जो आसपास के जो रास्ते में जो दृश्य मिलेंगे उनका भी हम लुत्फ़ उठा सकते हैं। जैसे मान लो पहाड़ आते हैं, नदियाँ आती हैं, ठीक है, या खुले मैदान आते हैं, या फिर कोई शहर से गुजर रही है तो कोई सुंदर सुंदर सा शहर दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से हम वहाँ का नज़ारा भी ले सकते हैं, नाइस व्यू फ्रॉम द ट्रेन। नेक्स्ट है इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन व्हाट वुड यू नीड टू टेक विद यू। अगर आपको ट्रेन पर सफ़र करना है रात में तो आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जाओगे। इफ़ आई हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन द ट्रेन आई वुड टेक अ ब्लैंकेट, पिलो एंड अ वाटर बॉटल विद मी। भाई ब्लैंकेट मतलब कि कंबल की ज़रूरत होती है, पिल्लो मतलब कि तकिया चाहिए हमें लेटने के लिए जो स्लीपर ट्रेन्स होती हैं, और पानी की बोतल, पानी भी हमें चाहिए होता है पीने के लिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि कुछ खाने पीने की, जैसे बिस्किट वगैरह है, मतलब फूड आइटम्स भी लिख सकते हैं हम, उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, ड्राइंग एक्टिविटी है। ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन द सूटकेस। जब आप ट्रेन में सफ़र करोगे या फिर कहीं पे घूमने जाते हो तो आप एक बैग लेके जाते हो, सूटकेस या फिर कोई और बैग, तो उसमें जो जो चीज़ आप रखना चाहते हो उसकी आप पिक्चर ड्रॉ करोगे। जैसे कपड़े हो गए, ठीक है, या फिर कोई कैमरा हो गया, बस कहीं पे जा रहे हैं घूमने, फ़ोटो वगैरह लेनी है तो कैमरा साथ ले जाएंगे। वाटर बोतल भी रख सकते हैं इसके अंदर, टूथब्रश हो गई, ठीक है, टॉवल हो गया, और कुछ खाने पीने का सामान रख सकते हैं। तो वो चीज़ें आप ड्रॉ करोगे, एक कॉपी में ड्रॉ करोगे, ऐसा ही एक सूटकेस बनाओगे और उसके अंदर ड्रॉ करोगे कुछ खाने पीने की चीज़ें या फिर ज़रूरी सामान, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें या कैमरा वगैरह हो गया, जो भी आपका दिल करे। ठीक है, अच्छे से ड्राइंग बनाओगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन। आपके द्वारा जो बस की या फिर ट्रेन की जो जर्नी है, सफ़र आपने किया होगा कभी, जो कि रोचक सफ़र, मतलब जिसमें काफ़ी मज़ा आया, उसके बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी है। राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट योर जर्नी। 4 सेंटेंस लिखोगे आप अपनी जर्नी के बारे में, 4 से ज़्यादा भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि 4 ही लिखोगे। यू कैन यूज़ सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पर दिए गए कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है भाई। तो जैसे मैंने आपके लिए एक सैम्पल आंसर तैयार किया है, यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया, आई वेंट टू दैट रेलवे स्टेशन विद माई फादर। ये शुरुआत कर दी है आपके लिए कि मैं रेलवे स्टेशन पर गया था अपने
पापा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है रेलवे स्टेशन। तो ऐसे ही हम शुरू करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट टेंस तो लिख दिया ये। नेक्स्ट है देयर वर मैनी पीपल एट द रेलवे स्टेशन। भाई रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग भी होते हैं। माई फादर टुक द टिकट्स फ्रॉम द क्राउडेड टिकट विंडो। वहाँ पर एक टिकट विंडो भी होती है जहाँ से हम टिकट खरीदते हैं। तो वहाँ पर भीड़ से मेरे फादर ने अपने लिए और मेरे लिए टिकट्स ले ली। आई टुक द विंडो सीट। मैंने खिड़की की सीट ले ली। द ट्रेन स्टार्टेड विद द लाउड विसल। जब ट्रेन चलती है तो एक बहुत ही ज़ोर से हॉर्न देती है, साउंड करती है, सीटी बजाती है, तो वो भी बजाई वही। द ट्रेन आई सॉ हिल्स, रिवर्स एंड अदर प्लेसेस थ्रू द विंडो। और जब सफ़र शुरू हुआ तो मैंने क्या क्या देखा, पहाड़ देखे, नदियाँ देखी और अलग अलग जगह देखी। प्लेसेस का मतलब है कि और भी काफ़ी सारी जगह हमने देखी। तो इस तरीके से आप, ये एक सैम्पल आंसर मैंने तैयार किया, आप खुद से भी और सेंटेंसेस अपनी जर्नी के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सॉर्ट आउट दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स, वन इज डन फॉर यू। अब इसने तो एक किया था, मैंने कुछ और किए हैं, बाकी के आपको खुद से करने हैं। ये कह रहा है जो कैटेगरी है इनमें आपको इन सब चीज़ों को बताना है। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दी गई हैं कि इनमें से कौन कौन सी किस किस चीज़ पर चलती हैं। जैसे कि ज़मीन पर चलने वाली इनमें से कौन कौन सी वाहन हैं, हवा में चलने वाले कौन कौन से वाहन हैं, पानी पर चलने वाले कौन कौन से वाहन हैं। तो जैसे देखो लैंड वाले हैं, बस इसने करके दिखाया था भाई, बस जो है ज़मीन पर चलती है, कार भी ज़मीन पर चलती है और ट्रक भी ज़मीन पर चलता है। तो इनमें से सभी में से और आप देखोगे कौन सा चीज़ ज़मीन पर चलती है, वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है हवा में क्या हवाई जहाज उड़ता है। और इसके अलावा अगर और कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि उड़ती है हवा में, वो भी आप लिखोगे यहाँ पर। अब पानी पर क्या क्या चलता है भाई, शिप चलती है, बोट चलती है, ये तो हमें पता है। और भी कोई चीज़ अगर इसमें से, तो वो आप खुद से करोगे, ये आपके लिए खुद से करने के लिए भी है। कुछ पार्ट मैंने किया, कुछ आप करोगे। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी जब आप खुद से सोच कर करोगे। अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को पूरा करें। गिव मी सम डैश टू ईट। अब खाने के लिए मांग रहा है तो क्या मांगेगा भाई, खाना ही मांगेगा, कपड़े तो मांगेगा नहीं। तो गिव मी सम फूड टू ईट। प्ले विद डैश, किसके साथ खेलेंगे भाई, मेरे साथ खेलो। ग्रे का मतलब भाई ये तो कलर का नाम दे दिया, तो कलर के किसी कलर के नाम के साथ तो खेल नहीं सकते। तो प्ले विद मी, ऐसे कह रहा है मेरे साथ खेलो। स्विम अक्रॉस, स्विम अक्रॉस का मतलब है तैर के जाना। तो तैरेंगे कहाँ पर, बोट में थोड़ी तैरेंगे, पानी के अंदर तैरते हैं। बोट पानी पर तैरती है, लेकिन हम क्या पानी में ही तैरेंगे। लेट्स गेट ऑन द डैश। अब ऑन द डाउन में तो हो नहीं सकता भाई, सवेरे पर तो नहीं चल सकते या फिर उस पर चढ़ नहीं सकते, ट्रेन पर चढ़ते हैं हम। लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, हम चलो हम ट्रेन पर चढ़ते हैं। अब ये एक फिर से एक एक्टिविटी है आपके लिए, ठीक है। ये आपको बनाना है, ये आपको प्ले करना है। तो मैं बता देता हूँ भाई, पेपर फन। अब आके कागज़ का टुकड़ा लोगे, ठीक है, एक पेपर की शीट लोगे, उसे आप फोल्ड करोगे इस तरीके से, ठीक है भाई। एक एरोप्लेन बनाना है आपको, आपने सभी ने एरोप्लेन बनाया होगा, आपको एरोप्लेन बनाना है इसी प्रोसीजर से, ठीक है। और फिर क्या करना है उसके साथ, लेट्स मूव, क्राउच लो, उस प्लेन के साथ थोड़ा सा झुकोगे। जैसे कि प्लेन चलता है तो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, फिर वो एकदम से ऊपर की तरफ मुंह होता है उसका और वो टेक ऑफ कर जाता है, उड़ान भर लेता है, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है भाई, क्राउच लो, क्राउच का मतलब होता है झुकना। तो धीरे से झुक के चलोगे, धीरे धीरे हवाई जहाज को हाथ में लेते हुए, और थोड़ा थोड़ा ऊपर होते जाओगे और फिर टेक ऑफ कर जाओगे, उड़ान भरोगे पूरा ऊंचा, उसको हाथ से पूरा ऊपर ले जाओगे। और फिर क्या करना, कमरे में घूमोगे उसको लेकर। कम डाउन लाइक अ रॉकेट एंड डांस टू। अब ये एक आपको ये लाइनें भी बोलनी है। अप 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 इन अ रॉकेट, अप वेल अप वी विल गो, अप वी विल गो। अप 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 इन अ रॉकेट, अवे अप हाई वी विल गो। कह रहे भाई हम ऊंचा जाएंगे और एक रॉकेट की तरह, मतलब एक रॉकेट में बैठकर हम ऊंचे उड़ेंगे।
इस तरीके की लाइन है, तो ये आप गा के और इसको प्लेन को हाथ से उड़ा सकते हो, ठीक है, खेल सकते हो इसके साथ। नेक्स्ट है ये वर्ड आपको से अलाउड, मतलब कि आपको रिपीट करने हैं पीछे पीछे। मेल, MEIL, मेल बताया था मैंने। डार्क मतलब होता है इसका डॉन, डॉन का मतलब होता है सवेरा। प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब होता है मैदान। फेल, फेल का मतलब होता है असफलता, ठीक है। ऑन, ऑन मतलब कि में या पर, जैसे हम कहते हैं ना पुट द ग्लास ऑन द टेबल, ऐसे रखो, मेज़ पर ग्लास को रख दो, इस तरीके से। ट्रेन्स का मतलब कि ट्रेन होता है रेलगाड़ी। इंजन, इंजन नंबर 9, इंजन, इंजन नंबर 9, व्हेन शी इज़ पॉलिश्ड शी विल शाइन। जब उस पर पॉलिश हो जाएगी या चमका देंगे उसको, तो मतलब साफ कर देंगे, नया पेंट कर देंगे, तो वो जो ट्रेन का डब्बा है वो एकदम चमकने लगेगा। इंजन, इंजन नंबर 9, 10 विल राइड ऑन द शिमला लाइन। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो शिमला की तरफ जो ट्रेन जा रही है उसमें 10 लोग चढ़ेंगे, ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर पूरा होता है। न्यू वर्ड्स जो किए हैं वो आप करेंगे, लर्न भी करेंगे उनको, ठीक है। हिंदी में मतलब बताया मैंने, इंग्लिश में बताया, और सैम्पल सेंटेंसेस बताया, एग्जाम्पल सेंटेंसेस। चैप्टर की रिसाइट करेंगे, इस पोएम को रीडिंग भी करेंगे, खुद से पढ़ कर देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में करेंगे अच्छे से, साफ सुथरा। और जो फ़ोटो खींचकर भेजते हो आप, वो बिल्कुल सुंदर सुंदर भेजा करो, धुंधली मत भेजा करो, ठीक है। और जो एक्टिविटीज़ इसमें बताई गई हैं वो भी आप कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।